नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई, विधानसभा जो बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसी को लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, लेकिन जो किसान आंदोलन है लगातार वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप सभी ने बताना चाहूँगा कि बलराज कुंडू के ऊपर भाई परसों मामला कल मामला दर्ज हो गया गुड़गांव के अंदर। उनकी भाई FIR होगी, उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम जो किसान यूनियन के उपाध्यक्ष है सत्यवान नरवाल जी इनके पास पहुंची है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। अच्छा जी, बलराज कुंडू के ऊपर FIR दर्ज होगी, क्या कहना चाहोगे जी? जो बलराज कुंडू में FIR दर्ज हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। वो सरकार की ओछी मानसिकता है और बलराज कुंडू आज किसानों के पक्ष में खड़ा है, इसलिए उसकी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है। किसी आदमी को कहा गया है कि भाई मेरा इसका लेन देन था 14 करोड़ रुपये मेरे नहीं दे रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, कितने आदमियों के लेन देन के झगड़े, क्या पहले किसी की FIR दर्ज हुई है? मैं ये कह रहा हूँ कि 4 साल हो गए, इकबालपुर है उत्तराखंड में शुगर मिल, 40 करोड़ रुपये हरियाणा प्रदेश के किसानों के बकाया है। हमने वहां के मुख्यमंत्री को भी कह लिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को कह लिया, वहां के DC SP सबको कह लिया, उसके खिलाफ तो FIR दर्ज हुई नहीं, जहां हजारों किसान बर्बाद हो गए और एक आदमी की कोई जांच नहीं हुई कि झूठी कह रहा है क्या सच्ची कह रहा है लाले, उसके FIR दर्ज कर दी। ये सीधी सीधी सरासर गलत है। उसकी आवाज़ को और किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए मतलब ऐसा किया गया है। इसको किसान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। तो आप उस व्यक्ति ने जो केस दर्ज करवाया है, आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी की ही चाल है, बीजेपी ने ही करवाया? आप कैसे कह रहे हैं ये बात? भाई मैं इस बात पे कह रहा हूँ, तेरा मेरा लेन देन का झगड़ा है, तू थाने में जाओगा, आज तक एक भी FIR दर्ज हुई होती किसी की भी, कुंडू के विरुद्ध क्यों हुई भाई? हमने 300 बार इतने वो कर लिए, एक मिनट, हमने 300 बार ऐसे मुकदमे देख लिए, 12 की पंचायतों में फैसले हो गए, इस आदमी ने इसके पैसे मार लिए, एक दिन आज तक किसी की FIR दर्ज नहीं हुई। और मैं उत्तराखंड का इकबालपुर शुगर मिल का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अनेकों बारों आंदोलन हो लिए, वायदे कर लिए, एक पैसा नहीं दे लिया हमने, उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? पंजाब में धुरीवाड़ा में वहां कई करोड़ रुपए वहां उलझ गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ भाई? तो अभी बलराज कुंडू किसान आंदोलन में लगातार किसानों का साथ दे रहे थे, सिरसा के अंदर पहुंचे थे, लगातार जहां भी आपके आंदोलन होते थे हमेशा शामिल होते थे। क्या किसान यूनियन है, क्या बलराज कुंडू का साथ देगी ऐसे में? बिल्कुल देगी भाई, सीधी सीधी बात है। जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे से कंधे से कंधा लगा हमारी आम कर रहा है, किसान यूनियन उसके साथ खड़ी है। और जो हमारी बात नहीं कर रहा तो भाई वो हमारा अकेला गया। जो हमारी बात करेगा, जो किसान और मजदूर कमेरे वर्ग की बात करेगा, वो देश में राज करेगा, वो लोगों का प्यारा रहेगा भाई। तो बलराज कुंडू बड़ौदा जो उपचुनाव को लेकर के भी गांव के दौरे कर रहे थे, इसी ये कारण लगता है क्या इसलिए बीजेपी ने करवाया है? भाई बलराज कुंडू एक जेन्युइन बात कर रहा था, सरकार एक MLA होंगे होड़े सरकार की पोल पट्टी खोल रहा था, और विधानसभा सत्र में भी बलराज कुंडू ने आवाज उठाई थी, और यहाँ भी लोगों को, किसान मजदूर कमेरे वर्ग को जागृत कर रहा था कि पार्टियां तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकती, तुम खड़े हो जाओ, जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे तब तक कोई तुम्हारा भला करने वाला नहीं है। ये प्रचार कर रहा था। उस प्रचार को लोग सुनने, अच्छी तरह से सोचने समझने में लग रहे थे लाने, और बलराज कुंडू की बात पर लोग यकीन भी कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उसको दबाने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है और अध्यादेश के किसानों के खिलाफ है, लेकिन गोहाना के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ उसका स्वागत किया है, वो कैसे किया फिर? भाई वो सारे सरकारी किसान थे, या तो बिहार के थे, हार गए थे तो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये ले जा रहे थे, या कुछ लोग बकाए जा कर रहे थे, अगर मन ने टिकट मिल रही आज चलियो, दूसरा तीसरा का क्यों हारत 25 ट्रैक्टर थी भी, 50-50, 20-20 ट्रैक्टर हो जाए तो भी बदले हो जाए भाई, मन नहीं मिल रही, मन ने भाईचारा में जाना भी पड़ जाए, लेकिन वोट का कोई नहीं फाका भी भाई। आपने देखा भी होगा उड़े, सबने कह दिया को तो कदम फरी मारे, हाँ पीछे ले गा रहे, हाँ को कदम बिहारी हूँ न्यू ना बैठा अगम क्या खतर आ रहे, क्या खतर नहीं, और कोई न्यू भी कहो भाई भाईचारा मांगना पड़ गया, लेकिन वोट कटी नहीं भाई कभी। और ये सच्चाई बात है भाई। बिल्कुल। 3 से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी आपसे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक मीटिंग होगी किसानों की, बड़े बड़े पूरे देश के अंदर से वहाँ पर किसान एकत्रित होने वाले हैं, एक निर्णय लेने वाले हैं। क्या निर्णय लिया गया वहाँ पर? भाई निर्णय ले लिया 3 नवंबर को पूरा हिंदुस्तान के जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो सारे के सारे जाम करे जाएंगे,
और एक निर्णय और भी ले लिया, जो दशहरे के दिन अहंकारी रावण फूका जाया करता, अब की बार रावण के पुतले नहीं फूके जाएंगे, अब की बार अहंकारी मोदी और इस देश के सहयोगी है उनके पुतले फूके जाएंगे गांव गांव में सभी जगह। बिल्कुल। तो 3 नवंबर ही क्यों रखा आपने? भाई वो तो देश का मसला है, वो देश के लीडरों ने कोई सोच समझ कर रखा होगा। यहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहे इसलिए तो नहीं, कुछ ज्यादातर जो उपचुनाव है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में रोजाना होते रहे उपचुनाव, तो छोटी मोटी घटना घटती रहे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। ये तो हम कोई भी तारीख रखे नहीं सकते, उस दिन कोई घटना ना घटेगी भाई। लगता फिर आपने भाई, आप ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे धरने दे रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, कोई असर पड़ने वाला है? फिर 1-2 महीने ऐसे चल करके फिर डाउन स्थिति हो जाएगी? देखो ये डाउन स्थिति कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि न्यू डाउन होने वाली नहीं है। कोई ये मुद्दा नहीं है कि आज है ये कल नहीं होगा, भूल जाएंगे। जितनी बार भी किसान फसल लेके अपनी मंडी में जाएगा, जितनी बार भी किसान की लुटाई होगी, उतनी बार किसान आक्रोशित होगा, वो बात याद आवेंगी न्यू इन अध्यादेशों ने ताउम्र और आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलेंगे भाई। अच्छा, एक जो धान है वो भी बिक रही है कुछ सरकारी रेट के ऊपर, और जो बाजरा है वो भी बिक रहा है MSP रेट के ऊपर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं बिक रहा भाई, सारा ड्रामा है। इतने उलझा के खड़े कर दिए इन कागजा में, किसान अपना खेत का काम करे, अगर इनकी कागजी कार्रवाई पूरी करे, कुआं इनका सर्वर डाउन हो जाए, कुआं कमे हो जाए, यानी कि किसान तो इन्हें बर्बाद करके रख दिया भाई। चलो भाई, ये थे हमारे साथ सत्यवान नरवाल जी, जो लगातार आप सभी के सामने, हम किसान यूनियन के जो उपाध्यक्ष हरियाणा के, लगातार आप सभी के सामने जो इनकी विचारधारा है वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के क्या लगता है, किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, कहाँ आप स्थिति देखते हैं, कौन सी पार्टी यहाँ पर जो बीजेपी और जेजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विरोध करेंगे क्या किसान यूनियन की बार उनका? बिल्कुल, अब की बार हमने विरोध करने का फैसला ले लिया है। किसान यूनियन का किसी का पक्ष और विरोध करने का नहीं होता, लेकिन आज वो समय आ गया है, क्योंकि देश के विरुद्ध कानून बनाने इतिहास में क्या पहली बार किसान यूनियन किसी पार्टी का विरोध करिए चुनाव के? जी पहले नहीं ना, किया? पहले तो भाई मन मर्जी हम खुले छोड़ दिया, जिसका मर्जी करना उड़द दे दिवा दो लाले। पहली बार आप कर रहे हैं? हाँ, पहली बार हमने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर फैसला लिया है। किसान और मजदूर और कमेर वर्ग के सभी लोगों ने अब भाई बीजेपी का धूल चुटाएंगे, इसको ना नहीं याद दिवाएंगे भाई। हमने वोट और किसी की देनी पड़ जाए, किसी की भी दे सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बीजेपी को की तरफ उंगली नहीं होगी किसी भाई की भी। चलो भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया से जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से महज भारद्वाज।